आज हम एक नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं, यूज़ ऑफ मस्ट नॉट। यूज़ ऑफ मस्ट नॉट, मस्ट नॉट का उपयोग अपने कहाँ करते हैं। जैसे कि पहले अपने वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं कि मस्ट का उपयोग कहाँ किया जाता है, और आपको याद होगा कि मस्ट का उपयोग कहाँ किया जाता है। कहाँ किया जाता है? ऑब्लिगेशन के लिए, ऑब्लिगेशन, ऑब्लिगेशन के लिए, कंपल्सन के लिए, कंपल्सन के लिए, नेसेसिटी के लिए, नेसेसिटी, डिटर्मिनेशन के लिए, डिडक्शन के लिए, डिडक्शन, सर्टेनिटी के लिए, सर्टेनिटी, सर्टेनिटी के लिए, प्रोबेबिलिटी के लिए, कमांड के लिए। इस तरह से अपन मस्ट का उपयोग कर सकते हैं इन कंसेप्ट को बताने के लिए। थोड़ा अपने रिवाइज करते हैं ऑब्लिगेशन के लिए। ऑब्लिगेशन क्या, मैंने आपको बताया था कि कोई भी मॉडल का अपने यूज़ करते हैं तो सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, मॉडल आता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, ऑब्जेक्ट आता है। ये आपको पहले बात कर चुका हूँ। सब्जेक्ट, मॉडल, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये जनरल पैटर्न यूज़ किया जाता है और मस्ट में इसका यूज़ किया जाता है। मस्ट में इसी पैटर्न को फॉलो किया जाता है। सबसे पहले सब्जेक्ट आता है और सब्जेक्ट के बारे में अपने पहले चर्चा कर चुके हैं। सब्जेक्ट कौन सा होता है, मॉडल कोई भी आ सकता है। जनरली ये पैटर्न यहाँ पे मस्ट की उपयोग कर रहे हैं तो मस्ट का ही बात करेंगे, मस्ट और मस्ट नॉट। वर्ब की, मॉडल के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, देन ऑब्जेक्ट। इस तरह से जनरल पैटर्न यूज़ किया जाता है। और जब अपने कोई जनरल सेंटेंस है, जैसे कि ऑब्लिगेशन बताने के लिए, ऑब्लिगेशन, इट्स ऑब्लिगेशन, इट्स ऑब्लिगेटरी फॉर राम टू स्टे हियर, राम को यहाँ रुकना पड़ेगा। इट्स ऑब्लिगेशन, इट्स ऑब्लिगेटरी फॉर राम टू स्टे हियर। तो अपने दूसरे शब्दों में ये कह सकते हैं राम मस्ट स्टे हियर, राम मस्ट स्टे हियर, यहाँ पे राम को रुकना पड़ेगा, राम मस्ट स्टे हियर। इसी प्रकार कंपल्सन की बात करते हैं, मजबूरी की, दबाव की बात करते हैं। मजबूरी है, इट्स कंपल्सरी फॉर यू टू पे माई डेट, मेरा जो ऋण है वो आपको चुकाना पड़ेगा। इट्स कंपल्सरी फॉर यू, आपके लिए ज़रूरी है। यू मस्ट पे माई डेट, मेरा जो ऋण है वो आप चुकाएंगे। इट्स कंपल्सरी फॉर यू टू पे टैक्स, आपके लिए ज़रूरी है कि आप टैक्स जो है वो पे करेंगे। और वैसे अपने दो बातें की थी, ऑब्लिगेशन को लीगल ऑब्लिगेशन में भी बांट सकते हैं, लीगल ऑब्लिगेशन और मॉरल ऑब्लिगेशन। यदि ऑब्लिगेशन शब्द आता है, यदि ऑब्लिगेशन शब्द आता है, लीगल ऑब्लिगेशन कानूनी बाध्यता, जैसे सभी को टैक्स देना पड़ेगा, अपने को टैक्स देना पड़ेगा। इट्स लीगल ऑब्लिगेशन, वी आर लीगली ऑब्लाइज्ड टू पे टैक्स, we are legally obliged to pay tax, it's legal obligation for us to pay tax। या दूसरे शब्दों में अपने ये कह दें, we must pay tax। moral obligation, obligation शब्द आ गया, वहाँ पे किसका यूज़ करेंगे? must का। moral obligation, it's moral obligation for Ram to serve his parents, कि राम को अपने माता पिता की सेवा करनी पड़ेगी। राम मस्ट सर्व हिज पेरेंट्स, राम मस्ट सर्व हिज पेरेंट्स, राम मस्ट सर्व हिज पेरेंट्स। इसी प्रकार कंपल्सन की बात करते हैं तो कंपल्सरी इज कंपल्सरी फॉर ऑल स्टूडेंट। जैसे कि राजस्थान के अंदर क्या है कि 33% आएंगे तो आप पास होंगे। वहाँ पे +2 में 2 सब्जेक्ट लगते हैं कंपल्सरी, कंपल्सरी सब्जेक्ट हैं और ऑप्शनल सब्जेक्ट है। कंपल्सरी का मतलब ये कंपल्सरी है, आपको पास करने ही पड़ेंगे। इट्स कंपल्सरी फॉर यू टू पास इंग्लिश एज ए कंपल्सरी सब्जेक्ट, आपको इंग्लिश कंपल्सरी सब्जेक्ट के रूप में पास करनी पड़ेगी। इट्स कंपल्सरी फॉर यू, आपको पास करनी पड़ेगी। यू मस्ट पास इंग्लिश एज ए कंपल्सरी सब्जेक्ट, अदरवाइज यू मे फेल, अन्यथा आप फेल हो सकते हैं। यू मस्ट फेल, आप फेल हो जाएंगे। यदि आपने पास नहीं किया तो आपको कोई ऑप्शन उसमें कंपल्सरी आ गया, कंपल्सरी आ गया। इसी प्रकार हिंदी भी आपको पास करनी पड़ती है। हिंदी इट्स कंपल्सरी, हिंदी भी कंपल्सरी सब्जेक्ट है। +2 में क्या है राजस्थान के अंदर
कंपलसरी सब्जेक्ट है। यदि आपको +2 पास करनी है तो कंपलसरी सब्जेक्ट आपको कौन सा पास करना पड़ता है? हिंदी और इंग्लिश पास करनी पड़ती है। इट मीन्स इट्स कंपलसरी फॉर यू टू पास हिंदी एज ए कंपलसरी सब्जेक्ट, यू मस्ट पास। इसी प्रकार जैसे 33% आएंगे तो आप पास होंगे, 33% नहीं आए तो आप फेल हैं। इट्स कंपलसरी फॉर ऑल द स्टूडेंट टू गेट 33% टू पास द एग्जामिनेशन। यदि परीक्षा को पास करना है तो 33, कहने का मतलब कंपलसरी हो गया, ऑल द स्टूडेंट मस्ट गेट, ऑल द स्टूडेंट मस्ट गेट 33% टू पास द एग्जामिनेशन। तो कंपल्सन को बताने के लिए नेसेसिटी, नेसेसिटी क्या होती है? आवश्यकता। नेसेसिटी, नेसेसिटी, इट्स नेसेसरी फॉर राम टू वर्क हार्ड। राम इज़ वीक इन इंग्लिश, इफ़ ही वांट्स टू इम्प्रूव हिज इंग्लिश, यदि वो इंग्लिश को इम्प्रूव करना चाहता है, इट्स नेसेसरी फॉर राम टू वर्क हार्ड, राम को मेहनत करनी पड़ेगी। इट्स नेसेसरी, आवश्यक है। जहाँ नेसेसिटी की बात आ गई वहाँ पे भी किसका यूज़ किया जाता है? सिर्फ मस्ट का किया जाता है, दूसरी किसी मॉडल का यूज़ नहीं किया जाता। ऑब्लिगेशन के लिए भी सिर्फ मस्ट का यूज़ होता है, कंपल्सन के लिए भी सिर्फ मस्ट का यूज़ होता है। इट्स नेसेसरी फॉर राम टू वर्क हार्ड, इट मीन्स इट मस्ट, इट्स राम मस्ट इज नेसेसरी फॉर राम। राम की बात करें तो राम मस्ट वर्क हार्ड, राम को मेहनत करनी पड़ेगी। डिटर्मिनेशन, राम इज डिटरमाइंड, वो कहता है कि मैं ऐसा बनूंगा, कि ही इज़ डिटरमाइंड टू मैरी टू सीता। वो कहता है कि उसने डिटर्मिनेशन कर लिया, कि दृढ़ संकल्प कर लिया कि मैं सीता से शादी करूंगा। तो ही मस्ट मैरी टू, राम मस्ट मैरी टू सीता। डिटर्मिनेशन को बताने के लिए हो सकता है प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी, आपको पता है स्कूल टाइम चल रहा है, आपको पता है कॉलेज टाइम चल रहा है, और आपसे पूछा जाए कि आपका दोस्त कहाँ है, और आप कहते हो कि ये स्कूल टाइम है, इट मीन्स वो कहाँ पे होगा? स्कूल में होगा। वो कहाँ पे होगा? स्कूल में। स्कूल टाइम है, समय स्कूल का है, समय स्कूल का है, तो इसका मतलब वो कहाँ पे होगा? स्कूल में होगा। राम मस्ट बी इन द स्कूल, राम मस्ट बी इन द स्कूल। ये आप प्रोबेबिलिटी, जो स्ट्रॉन्ग प्रोबेबिलिटी है। सर्टनटी, सर्टनटी क्या होती है? निश्चितता। इट्स सर्टेन, इट्स सर्टन, इट्स सर्टन, ये निश्चित है। सर्टनली, निश्चित रूप से। राम इज, अपने यदि कोई आदमी स्वस्थ नहीं है तो उसको क्या कहेंगे? राम इज इल, राम इज सिक, राम बीमार है। इट्स राम मस्ट बी इल, राम मस्ट बी सिक, राम क्या है? बीमार है। यदि ऐसी कोई बात है, डिडक्शन, डिडक्शन की बात अपने की थी, पहले अपने कर चुके हैं। डिडक्शन को बताने के लिए किसका यूज़ किया जाता है? सिर्फ मस्ट का यूज़ किया जाता है। आपको पता है, एक मान लिया आपके हिंदी के टीचर हैं और मिस्टर बहादुर हिंदी पढ़ाते हैं, और यदि आपकी क्लास में पढ़ा रहे हैं, आपको पता है कि हिंदी की पीरियड चल रहा है, और आपसे कोई ये पूछे कि वे कौन हैं, तो आप क्या कहोगे? वो मिस्टर बहादुर हैं। क्या क्या कहोगे? मिस्टर बहादुर हैं। आप ये कह सकते हो, इट्स माई डिडक्शन ही इज़ मिस्टर बहादुर, आई डिडक्ट दैट ही इज़ मिस्टर बहादुर। मेरा निष्कर्ष है कि वो कौन है? मिस्टर बहादुर। जनरल सेंटेंस में कह सकते हो, और आप ये भी कह सकते हो, श्योरली ही इज़ मिस्टर बहादुर। आप ऐसा भी कह सकते हो, आप यूँ भी कह सकते हो, श्योरली आई एम श्योर दैट ही इज़ मिस्टर बहादुर। आप ऐसा भी कह सकते हो। दूसरा, यदि आप मॉडल का यूज़ करोगे, मॉडल का यूज़ करोगे तो क्या कहोगे? ही मस्ट बी मिस्टर बहादुर। तो इस तरह से डिडक्शन का उपयोग कमांड के लिए। कमांड क्या होता है? आदेश देना। यू मस्ट गो देयर, आपको वहाँ पे जाना ही पड़ेगा। यू विल हैव टू गो देयर, आपको वहाँ पे जाना पड़ेगा। यू मस्ट वॉश योर क्लॉथ्स, आपको अपने कपड़े धोने पड़ेंगे, अदरवाइज यू विल बी फाइंड, आपको फाइन लगा दिया जाएगा। यू मस्ट वॉश योर क्लॉथ्स, यू आर कमांडेड, आपको आदेश दिया जाता है। तो इस प्रकार से आप मस्ट का उपयोग करते हो। अब मस्ट का, जैसे अपने जनरली एक सेंटेंस लेते हैं कैन का, मैं आपसे डिस्कस करता हूँ। एबिलिटी है, एबिलिटी के लिए किसका यूज़ करते हैं? एबिलिटी के लिए किसका यूज़ करते हैं? कैन का यूज़ करते हो। राम इज़ एबल टू स्पीक इंग्लिश, राम इज़ एबल टू स्पीक इंग्लिश मतलब राम हैज़ नॉलेज ऑफ स्पीक इंग्लिश, राम हैज़ टैलेंट ऑफ स्पीक इंग्लिश।
राम इज़ एबल टू स्पीक इंग्लिश, राम हैज़ एबिलिटी ऑफ स्पीक इंग्लिश। इसका जब आपको ये कह दिया जाए कि आप किसी मॉडल का यूज़ करो तो क्या करोगे, राम कैन स्पीक इंग्लिश, राम कैन स्पीक इंग्लिश। और उसका नेगेटिव बनाओगे तो क्या हो जाएगा, कैन नॉट, कैन का क्या हो जाएगा, कैन नॉट। राम इज़ नॉट एबल टू स्पीक इंग्लिश, राम हैज़ doesn't have ability to speak English, Ram has no ability to speak English, Ram has no talent to speak English, Ram has no knowledge to speak English, Ram doesn't have any knowledge to speak English। यदि इस प्रकार की बात आती है तो आप क्या कहोगे, राम कैन नॉट स्पीक इंग्लिश, राम कैन नॉट स्पीक इट। राम कैन स्पीक इंग्लिश का नेगेटिव क्या हो जाएगा, राम कैन नॉट। लेकिन आप ये सेंटेंस, जैसे मैं एक सेंटेंस अपने यूज़ करते हैं, इट्स नेसेसरी फॉर राम टू वर्क हार्ड। मान लिया राम कमज़ोर है, आप कहते हो इट्स नेसेसरी, इट्स नेसेसरी, इट्स नेसेसरी, इट्स नेसेसरी फॉर राम, राम टू वर्क हार्ड, राम टू वर्क हार्ड। यदि इसका यहाँ मॉडल का यूज़ करोगे तो मॉडल का किसका होगा, आपके सामने है, नेसेसरी शब्द आ गया, इट मीन्स नेसेसिटी को शो करता है। आप यूज़ क्या करोगे, मस्ट का, राम मस्ट वर्क हार्ड, राम मस्ट वर्क हार्ड, राम मस्ट वर्क हार्ड, राम मस्ट वर्क हार्ड। ये आपका आंसर होगा, आप इसका यूज़ कर सकते हो। और यदि ये कह दिया जाए राम इट्स नॉट नेसेसरी, राम इज़ वेरी इंटेलिजेंट, राम इज़ वेरी इंटेलिजेंट और ही हैज़ ऑलरेडी रिवाइज्ड हिज होल सिलेबस, अपना सिलेबस को रिवाइज कर चुका है, तो आप ये कह सकते हो इट्स नॉट नेसेसरी फॉर राम टू वर्क हार्ड, इट्स नॉट नेसेसरी। नॉट नेसेसरी आ गया तो नॉट नेसेसरी के लिए क्या लगाओगे, यहाँ मस्ट नॉट नहीं लगाओगे, यहाँ मस्ट आपने कैन के लिए लगाया था, राम इज़ नॉट एबल टू स्पीक इंग्लिश, राम इज़ नॉट एबल टू स्पीक इंग्लिश, राम कैन नॉट स्पीक इंग्लिश, राम इज़ एबल टू स्पीक इंग्लिश, राम कैन स्पीक इंग्लिश, राम इज़ नॉट एबल टू स्पीक इंग्लिश, राम कैन नॉट स्पीक इंग्लिश। लेकिन यहाँ पे इट्स नॉट नेसेसरी फॉर राम टू वर्क हार्ड, इट्स नॉट नेसेसरी, यदि ये हो पॉजिटिव हो तो क्या हो जाएगा, अफर्मेटिव सेंटेंस, इट्स नेसेसरी फॉर राम टू वर्क हार्ड, इट्स नेसेसरी फॉर राम टू वर्क हार्ड, तो क्या हो जाएगा, राम मस्ट वर्क हार्ड, राम मस्ट वर्क हार्ड। इट्स नॉट नेसेसरी, इट्स नॉट नेसेसरी फॉर राम टू वर्क हार्ड, तो राम नीड नॉट, राम रीड नॉट, यहाँ क्या हो जाएगा, राम नीड नॉट, नीड नॉट। आप इसका आंसर नॉट नेसेसरी के स्थान पे क्या लगाया, नीड नॉट। अब आपके दिमाग में आया, क्या आया कि मस्ट नॉट का उपयोग कहाँ किया जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि बहुत सारी परीक्षाओं में पूछा जाता है। स्पेशल यूज़ है, स्पेशल किसी भी मॉडल का यूज़ प्रोहिबिशन के लिए नहीं होता है, लेकिन प्रोहिबिशन के लिए किसका होता है, मस्ट नॉट का। मस्ट नॉट का यूज़ ही किसके लिए बना हुआ है, प्रोहिबिशन के लिए। प्रोहिबिशन, 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 मस्ट नॉट का यूज़ प्रोहिबिशन के लिए ही बना हुआ है। राम इज़ प्रोहिबिटेड, राम इज़, मान लिया आप, ये आपका क्लासरूम है, या आपके क्लासरूम है, उसमें कोई आके अपनी बाइक रोक देता है, या आपके विद्यालय का वो स्थान जहाँ पे आप गाड़ी नहीं रोक सकते, तो अपने वहाँ प्रोहिबिशन है कि आप वहाँ पार्किंग नहीं कर सकते, आप वहाँ किसी गाड़ी को पार्क नहीं कर सकते, तो अपने क्या कहेंगे, राम इज़ प्रोहिबिटेड। जनरल लैंग्वेज क्या होगी अपनी, राम इज़ प्रोहिबिटेड, प्रोहिबिटेड टू स्टॉप, टू पार्क हिज कार हियर, हिज कार हियर। राम इज़ प्रोहिबिटेड टू पार्क हिज कार हियर। प्रोहिबिटेड, प्रोहिबिटेड शब्द आ गया, प्रोहिबिशन को शो करता है। इट मीन्स अब क्या हो जाएगा, राम मस्ट नॉट। आपको पता है कैसे यूज करते हैं, पहले सब्जेक्ट, मॉडल कौन सी आ गई, मस्ट नॉट। राम मस्ट नॉट पार्क हिज कार हियर,
राम मस्ट नॉट पार्क हिज कार हियर। राम मस्ट नॉट पार्क हिज कार हियर। मस्ट नॉट का उपयोग किस लिए किया जाता है? प्रोहिबिशन के लिए। किस लिए किया जाता है? प्रोहिबिशन के लिए। और भी आप सेंटेंस ले सकते हो, और भी ले सकते हो, जैसे और एग्जांपल ले लो, राम इज़ प्रोहिबिटेड टू मेक ए नॉइज इन द क्लास। राम क्लास में शोर नहीं मचा सकता। यू आर प्रोहिबिटेड टू मेक ए नॉइज इन द क्लास। यू मस्ट नॉट मेक ए नॉइज इन द क्लास। यू मस्ट नॉट मेक ए नॉइज इन द क्लास। आप मना है, आप बिना परमिशन के अंदर नहीं आ सकते। कोई भी नो वन इज़ परमिटेड टू एंटर विदाउट परमिशन इन माई हाउस। मेरे मकान में कोई भी बिना परमिशन, नो वन कोई भी नहीं आ सकता। इट्स नॉट परमिटेड टू एनी पर्सन। किसी के लिए परमिशन नहीं है, सबके लिए मनाही है। तो एनीबॉडी मस्ट नॉट एंटर इन माई हाउस विदाउट परमिशन। आप कहीं पे भी किसी भी मस्ट नॉट, एनीबॉडी, जहाँ पे एनीबॉडी आता है, अपने बाद में इसका डिस्कस करेंगे, एनी आता है उसके साथ में नो लगा देते हैं, तो नो, ये एनी के साथ में नो लगाना पड़ता है, आपको पता है। और नो के साथ में जब ऑलरेडी नो लगा होता है तो अपने को एनी का यूज़ करना पड़ता है। ये अपने ये जो टॉपिक है बाद में डिस्कस करेंगे, ज़रूर डिस्कस करेंगे इसके बारे में। तो अपने जो मेन बात कर रहे हैं वो कौन सी कर रहे हैं? मस्ट नॉट का उपयोग किसके लिए किया जाता है? प्रोहिबिशन के लिए। राम मस्ट नॉट गो देयर। राम वहाँ नहीं जाएगा। राम मस्ट नॉट राम जो है घर पे नहीं जाएगा यदि उसने काम नहीं किया। और उसके पापा ये कह देते हैं आप यहाँ पे कार को पार्क नहीं कर सकते क्योंकि कार आपके लिए, आप यहाँ पे प्रोहिबिशन है, मनाही है। यू मस्ट नॉट पार्क योर कार हेयर। यू मस्ट नॉट स्टॉप योर कार हेयर। आप यहाँ पे कार को पार्क नहीं करोगे। यू आर प्रोहिबिटेड। आप प्रोहिबिटेड हैं तो आपको परमिशन नहीं है, इसकी निषेध है, प्रोहिबिशन है, मनाही है स्ट्रिक्टली। तो यदि प्रोहिबिशन की बात आती है तो मस्ट नॉट का यूज़ किया जाता है। और अपने मस्ट का उपयोग आप मस्ट और मस्ट नॉट, नीड नॉट की अपने बात की, और एक जनरली अपने बात कर लेते हैं नीड की। नीड की आवश्यकता को बताने के लिए होता है। आवश्यकता। आई नीड ए पेन। यहाँ पे क्या है? नीड क्या है? वर्ब के रूप में आया है। ये वर्ब के रूप में आया। आई नीड ए पेन। आई नीड वर्क हार्ड। यहाँ पे आप देख सकते हो ये मॉडल के रूप में आया है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। इट नीड्स रिपेयरिंग। इट नीड्स रिपेयरिंग। यहाँ पे वर्ब के रूप में ज़रूर आया है, लेकिन उसके बाद में यदि कोई वर्ब आती है तो उसके साथ आईएनजी आता है उसके साथ। इट नीड्स, ये क्या है? इट नीड्स, ये वर्ब है, और वर्ब के बाद में ये क्या आया है? इसको अपने जिरंड कहते हैं। इट नीड्स, मान लिया कोई मकान है उसको मरम्मत की आवश्यकता है, आप कहते हो इट नीड्स रिपेयरिंग। तो इस प्रकार अपने नीड का उपयोग भी करते हैं। नीड नोट का उपयोग कहाँ करते हैं? नॉट नेसेसरी के बराबर करते हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, आज हमने डिस्कस किया किसके बारे में? मस्ट नॉट का उपयोग कहाँ किया जाता है। प्रोहिबिशन को बताने के लिए मस्ट का उपयोग कहाँ किया जाता है ये डिस्कस किया। नॉट नेसेसरी के स्थान पे अपने नीड नोट का उपयोग करते हैं, और प्रोहिबिशन को बताने के लिए मस्ट नोट का उपयोग किया जाता है। नीड एक सामान्य मॉडल है, आवश्यकता को बताने के लिए आती है। जब नीड्स शब्द यूज़ किया जाता है तो वर्ब के साथ आईएनजी आता है, अर्थात जिरंड आता है। तो प्रिय विद्यार्थियों, मेरे को आशा है कि आपको बताया गया टॉपिक समझ में आया है। यदि आपको ये टॉपिक समझ में आया है तो प्लीज़ लाइक माई चैनल, subscribe it and share it. Thank you very much.